बिहार विधानसभा के गेट पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने छात्रा की मौत के मामले में प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबा रही है क्योंकि इसमें किसी नेता या मंत्री के बेटे का नाम शामिल है। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार इस मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। इसके अलावा उन्होंने बिहार के बजट पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे जनता के साथ धोखा बताया। लिपापोती खाली हो रहा है, खाली लिपापोती हो रहा है। लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना सदे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई के दिए हैं, तो सीबीआई का जांच करेगा। नहीं कहा तो सीबीआई भारत सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी अनीस पाठक फोनलाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनीस, देखिए, बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है। विधान परिषद की कार्यवाही हो या फिर विधानसभा की, हंगामा जोरदार देखने को मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर के विपक्ष की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या कुछ मांगे विपक्ष की ओर से रखी जा रही हैं? देखिए सोहन जी, मैं बता दूं कि विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है सरकार पे। आज जो है वो सदन में विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव है उनके द्वारा भी सरकार को घेरा गया और उनकी मां जो है यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी है, उन्होंने सदन के बाहर निकल करके अपना प्रदर्शन दिखाया और प्रदर्शन की भी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो पटना में नीट वाली छात्रा के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उस पर उन्होंने ये कहा कि सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। और सरकार के समय में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस सरकार में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन यह सरकार दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इनके रीजन में जो है वो बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनके बेटे जो तेजस्वी यादव है, उनके द्वारा भी सदन में यह बात उठाई गई और उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है। जी, यानी कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सरकार से जवाब जो है विपक्ष की ओर से लगातार मांगा जा रहा है। सरकार क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है पूरे मामले को लेकर? देखिए, सरकार के द्वारा यह बातें कही जा रही है कि उस पर जांच चल रही है, सीबीआई को दिया गया है। हालांकि उस मामले में जो है वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी जवाब मांगा गया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक बात जो है वो राबड़ी देवी के द्वारा सीधे सीधे बताया गया और कहा भी गया कि इसमें जो है वो बड़े किसी मंत्री का नेता का हाथ है, इसीलिए यह मामला को दबाया जा रहा है। यह बातें राबड़ी देवी के द्वारा कही गई। तो साफ शब्दों में यह दिख रहा है कि राबड़ी देवी का इशारा जो है वो किसी विभागीय मंत्री के बेटे के ऊपर या किसी विभागीय मंत्री के समर्थक के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसमें किसी मंत्री के जो नजदीकी है उनका हाथ है, तभी इस मामले को दबाया जा रहा है। वही तेजस्वी यादव भी सदन में बोल दिए कि इस सरकार यानी कि विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार आवाज उठाई जा रही है और जिसकी वजह से हंगामा भी खूब देखने को मिल रहा है। अच्छा, बजट को लेकर के भी सियासी गलियारों से रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। एक और सरकार कह रही है कि बिहार के को विकास की दिशा में आगे ये बजट ले जाएगा। जो अग्रणी राज्य हैं देश के, उन राज्यों की लिस्ट में ये बजट जो है बिहार को भी शामिल करवाएगा, लेकिन विपक्ष खुश नजर नहीं आ रहा है बजट से। तो जी, विपक्ष जो है वो भी बजट पे बोला और बजट पे तेजस्वी प्रसाद भी बोले कि हर साल से मैं 10 वर्षों से सदन में आ रहा हूँ और 10 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि क्या बजट में मिल रहा है। तो इस बार भी जो है वो भी झुनझुना मिला है। जिस तरीके से आपने देखा कि मृत्युंजय तिवारी है जो आरजेडी के नेता, उनके द्वारा भी कहा गया था कि बिहार के जो जनता है वो भर भर के झोली भर के वोट देती है, लेकिन उसके मायने में उनको क्या मिलता है तो झुनझुना जो है वो थमा दिया जाता है। लेकिन अब बिहार बजट की अगर बात करें तो बिहार बजट में जो है वो भी जो विपक्ष है वो खुश नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बजट जो है वो पुराना ही है, क्योंकि बजट में कुछ नया तो दिख नहीं रहा है और बजट में कुछ ऐसा बिहार वासियों के लिए मिला नहीं है। सरकार जो है वो बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है। जी सोनी, यानी कि बजट को लेकर के भी सियासत जोरदार यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस तमाम जानकारी साझा करने के लिए।